ओके, तो अब लास्ट हमने देखा था सेगमेंटेशन परफॉर्म करा था, ठीक है। तो सेगमेंटेशन में हम क्या करते थे, पूरी की पूरी सेगमेंट को हम मेन मेमोरी के अंदर लाते थे सेकेंडरी मेमोरी से, मतलब एलएस वर्चुअल वर्चुअल एड्रेस स्पेस से या लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर हम फेच करते थे पूरे के पूरे सेगमेंट को। तो अज्यूम करो एक सेगमेंट का साइज अज्यूम करो, मान लो सेगमेंट साइज इक्वल्स टू 64 किलोवर्ड्स, ठीक है। एक सेगमेंट है जिसका साइज है 64 किलोवर्ड्स, मतलब एक फंक्शन है जिसका साइज है 64 किलोवर्ड्स। तो अब क्या होगा, 64 किलोवर्ड्स का डाटा, मतलब 64 किलोवर्ड्स की सेगमेंट हमारी मेन मेमोरी के अंदर फेच करी जाएगी, ठीक है। ठीक है, सेगमेंट है 64 किलोवर्ड साइज है, तो 64 किलोवर्ड है और मैं अज्यूम करता हूं हर एक एड्रेस पे एक वर्ड स्टोर है। तो कितने टोटल कितने एड्रेस होंगे, 0 1 2 अप टू 64 के 64 के माइनस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट करो ना, तो 64 के माइनस 1 एड्रेसेस होंगे और हर एक एड्रेस पे 1 के डाटा, एक 1 वर्ड डाटा स्टोर होगा, राइट। हर एक एड्रेस पे 1 वर्ड डाटा स्टोर है, ये मैंने अज्यूम करा है, ठीक है, राइट। अब क्या होगा, इतने बड़ी साइज के सेगमेंट को, ठीक है, मुझे मेन मेमोरी के अंदर फैच करना पड़ेगा। क्या इतना पूरा साइज एक बार में एग्जीक्यूट करना है क्या मुझे, नहीं करना ना, राइट। अगर मान लीजिए मैं पूरी पूरी सेगमेंट को ना लाके सेगमेंट के कुछ हिस्सों को मेन मेमोरी के अंदर लाऊं, तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट के कुछ कुछ हिस्सों को ला सकता हूं मैं। वरना क्या होगा, अगर मान लीजिए अज्यूम कीजिए कोई एक साइज अज्यूम कर लीजिए मेन मेमोरी का फिजिकल एड्रेस स्पेस, मान लीजिए आपका है 128 किलोवर्ड्स का है, आपकी मेन मेमोरी है 128 किलोवर्ड्स की। तो एक इस साइज के सिर्फ 2 ही सेगमेंट एक बार में आ सकते हैं मेन मेमोरी के अंदर, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिस्ट्रिक्ट हो रही है ना, राइट। क्योंकि हम कुछ भी करके सिर्फ 2 ही प्रोसेस को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही के डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है मेन मेमोरी के अंदर, राइट। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिस्ट्रिक्ट हो रही है इस वजह से। तो इस ओवरहेड को कम करने के लिए पूरी की पूरी हमें ना लाने पड़े, हम क्या करेंगे, उस सेगमेंट के कुछ हिस्से को लाएंगे, ठीक है, हर सेगमेंट के कुछ कुछ हिस्से को लाएंगे। जैसे मान लो ये सेगमेंट 1 का कुछ हिस्सा है, ये सेगमेंट 2 का कुछ हिस्सा है, ये सेगमेंट 3 का कुछ हिस्सा है, तो कुछ कुछ हिस्से को लाएंगे मेन मेमोरी के अंदर, राइट। तो एक बार में बहुत सारी सेगमेंट के कुछ कुछ पार्ट्स हमारे मेन मेमोरी के अंदर होंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, ओवरऑल थ्रूपुट भी बढ़ जाएगा सिस्टम का, राइट। ओके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सिस्टम का, राइट। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करेंगे इस इंप्लीमेंट, इस कॉन्सेप्ट के इंप्लीमेंटेशन को हम बोलते हैं सेगमेंटेड पेजिंग। ये एक सेगमेंट है, इसके ऊपर मैं पेजिंग अप्लाई कर रहा हूं। पेजिंग का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन, ठीक है। बेसिक पेजिंग का मतलब है ट्रांसलेशन, लेकिन मैं अब पेजिंग अप्लाई कर रहा हूं सेगमेंट के ऊपर। जैसे हमने पेजिंग अप्लाई करी थी पेज टेबल के ऊपर, तो क्या करा था, पूरी पेज टेबल को हिस्सों में काट दिया था, राइट, एक एक पेज में काट दिया था। तो अब मैं अज्यूम करता हूं एक पेज साइज, अज्यूम कर जो पेज साइज एक अज्यूम कर लो, पेज साइज मान लीजिए 2 किलोवर्ड्स, ठीक है, 2 किलोवर्ड्स का पेज साइज मान लो। तो होगा क्या, 2 2 किलोवर्ड्स के, मतलब ऐसे करके 2 2 किलोवर्ड्स के बहुत सारे सेगमेंट कट जाएंगे। कितने सेगमेंट कटेंगे, मतलब कितने पेज कट बनेंगे, ठीक है, एक पेज के अंदर 2 किलोवर्ड का डाटा स्टोर है, तो ऐसे कितने पेज होंगे, तो वो कैसे निकालोगे कि कितने पेजेस होंगे, मतलब एक पेज टेबल के अंदर कितनी एंट्रीज हो गई, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं एक पेज टेबल के अंदर एंट्री कन्वेंशनल मेथड के अंदर, ठीक है। आप पेजिंग किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, आप सेगमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकालोगे, सेगमेंट साइज डिवाइड बाय पेज साइज, राइट, सेगमेंट साइज डिवाइड बाय पेज साइज। तो यहां कितना है, 64 किलोवर्ड्स है और ये है 2 किलोवर्ड्स, तो किलोवर्ड से किलोवर्ड कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 64 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल 32 पेजेस होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूं, 2 किलोवर्ड का एक पेज ले आया मैं मेन मेमोरी के अंदर, ऐसे करके कितने, अगर मैं 128 साइज की मैंने मेन मेमोरी अज्यूम करी थी ना, 128 किलोवर्ड्स की अज्यूम करी थी, तो अब मैं कितने पेजेस ला सकता हूं मेन मेमोरी के अंदर, डिवाइड बाय 2 कर दो किलोवर्ड से, कितना आएगा, 64 आ जाएगा।
ठीक है, तो अगर मैं सबका डिस्टिंक्ट ला रहा हूं तो 64 सेगमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में फेच कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 2 से कितनी ज्यादा बढ़ गई, पहले 2 थी पिछले वाले मेथड के थ्रू, अब कितनी हो गई, 64 हो गई। ये तो मैंने पेज साइज बहुत बड़ा अज्यूम करा है, अगर मान लो पेज साइज में और छोटा करूंगा तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना। अगर मैं पेज साइज छोटा अज्यूम करता हूं तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी ना, राइट। ओके, अब ये तो हो गया कॉस्ट कि हमें सेगमेंटेड पेजिंग अप्लाई क्यों करनी पड़ती है, ठीक है, ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, पूरे को ना लाने के लिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाने के लिए। अब यही पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रीड कर देता हूं, आप क्या बोलते हैं नोट डाउन कर लीजिए। ओके, राइट, टू अवॉइड द ओवरहेड ऑफ ब्रिंगिंग लार्ज साइज सेगमेंट इनटू मेन मेमोरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेड पेजिंग विल बी इंप्लीमेंटेड, राइट। पूरे बड़े को मेन मेमोरी, पूरी बड़ी सेगमेंट को मेन मेमोरी में लाने के ओवरहेड से बचने के लिए हम क्या सेगमेंटेड पेजिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, इन सेगमेंटेड पेजिंग, पेजिंग विल बी अप्लाइड ऑन सेगमेंट, ठीक है, पेजिंग हमने किस पे अप्लाई करी है, सेगमेंट पे, पूरी सेगमेंट में हमने पेजेस में बांट दिया है ना, पेजिंग विल बी अप्लाइड ऑन सेगमेंट एंड इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द इंटायर सेगमेंट इनटू मेन मेमोरी, ठीक है, पूरी सेगमेंट को लाने के बजाय मेन मेमोरी के अंदर द पेजेस ऑफ सेगमेंट विल बी ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी, मतलब पूरी सेगमेंट को लाने के बजाय हम पेज करके लेंगे, उससे क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी, राइट। और एक नेक्स्ट पॉइंट और करके लिख लीजिए, ड्यू टू इफ above strategy is followed the degree of multi programming is going high, yeah, maximum, it gives maximum throughput, okay, or it results maximum degree of multi programming या high degree of multi programming, right। okay, अब देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल व्यू कैसे दिखता है, ठीक है। सिंपली हमारा सीपीयू के अंदर एक प्रोसेसर है, ठीक है, वो जनरेट कर रहा है रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। लॉजिकल एड्रेस जैसे मैंने बताया सिंपल सेगमेंट के ऊपर सेगमेंट नंबर जनरेट करेगा और ऑफसेट, सेगमेंट ऑफसेट, ठीक है। तो सेगमेंट नंबर जाएगा आपका सेगमेंटेड टेबल में। अब सेगमेंट टेबल के अंदर 2 एंट्रीज मैंने पहले से लिख रखी हैं, एक्स और एल। अब एक्स क्या है, एक्स है बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल, पेज टेबल, जो ये पेज टेबल है ना, मतलब एक पेज टेबल है, एक पेज टेबल बनेगी एक सेगमेंट के लिए, एक पूरी सेगमेंट की एक पेज टेबल बन गई, मान लो S1 की पेज टेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, डिफरेंट पेजेस हैं, तो हर एक पेज के अंदर क्या होगा, मतलब पूरी पेज टेबल के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस नाम की एंट्री होंगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतनी एंट्री होगी, और पेज टेबल एंट्री के अंदर क्या होगा, उसका फ्रेम नंबर स्टोर होगा कि इस वाले फ्रेम के अंदर ये वाली एड्रेस स्टोर है, मतलब इस वाले फ्रेम के अंदर ये वाला पेज स्टोर है, राइट। ओके, तो और एल क्या है, एल वही है साइज लिमिट, साइज लिमिट और साइज, ठीक है, साइज लिमिटर है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लिए होंगे आपने। नेक्स्ट, अब जब यहां से जनरेट करेगा तो ये क्या है, ये क्या है, सेगमेंट नंबर है, 0 1 2 अप टू कितने कितने नंबर ऑफ सेगमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये S1 का है, S2 का है, S3 S4 ऐसे करके बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं। तो मैं कुछ नंबर अज्यूम कर लेता हूं, 32 मान लेता हूं, ठीक है, 32 सेगमेंट्स हैं, राइट, क्योंकि मैंने अज्यूम करा था 32 नहीं 64 कर लो, चलो 64 है, क्योंकि हमने पिछले वाला जो एग्जांपल देखा था उसके अंदर हमने 64 सेगमेंट अज्यूम करे थे ना, राइट। तो अब ये किसी भी एक सेगमेंट को डिनोट कर रहा होगा, मतलब किसी भी एक सेगमेंट का नंबर स्टोर होगा, मान लेता हूं मैं इसके अंदर स्टोर है ये इस वाली सेगमेंट का, इसका रिस्पेक्टेड कुछ भी नंबर मान लो 3 है, ठीक है, तो इसके अंदर 3 स्टोर है, इस वाले एड्रेस को ये डिनोट कर रही है। इसके बाद क्या होगा, सिंपली डी आएगा, डी आके कंपैरिजन होगा, जैसे हमने पहले करा था कंपैरिजन, एल और डी के बीच में कंपैरिजन परफॉर्म होगा। अगर एल की वैल्यू डी से बड़ी है या फिर डी की वैल्यू इज लेस देन एल, राइट, जो हमारी ऑफसेट वैल्यू है सेगमेंट की वो लिमिट से कम होगी, तो ही ये सिस्टम
अगर ये कंपैरिजन होगा तो क्या होगा, या तो नो आएगा रिजल्ट या यस आएगा। अगर मान लो नो आता है तो क्या होगा, सिंपल जैसे पहले हुआ था ट्रैप इन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ट्रैप कर देगा, जैसे हमने पिछले सेगमेंटेशन में करा था, सिंपल है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करे हमने। लेकिन अगर मान लो यस होता है तो फिर क्या होगा, यस होने के केस में उस रेस्पेक्टेड सेगमेंट का बेस एड्रेस, अब ये बेस एड्रेस किसका है, पेज टेबल का बेस एड्रेस है ये, राइट, उस रेस्पेक्टेड सेगमेंट के पेज टेबल का बेस एड्रेस जाएगा, उस बेस एड्रेस पे जाके, ये मान लो ये है बेस एड्रेस किसका, पेज टेबल का, ठीक है, ये है पेज टेबल आपकी। इसके अंदर क्या स्टोर होंगे, पेज टेबल के अंदर क्या है, और नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, अगर मैं ये वाला एग्जांपल अज्यूम करूं, इतनी बड़ा साइज था और सेम इतना ही आपका सेगमेंट पेज साइज भी यही था, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, 0 1 2 अप टू 32, मतलब 31 होंगे वैसे, क्योंकि जीरो से अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो 31 पेजेस होंगे। हर एक पेज के अंदर क्या स्टोर होगा, कुछ फ्रेम नंबर स्टोर होगा, मतलब हर एक पेज टेबल एंट्री के अंदर क्या होगा, कुछ फ्रेम नंबर स्टोर होगा। पेज टेबल एंट्री क्या स्टोर करती है, फ्रेम नंबर स्टोर करती है ना, राइट। ओके, अब इस बेस एड्रेस के बाद इस पी, मतलब ये जो आपका ऑफसेट वैल्यू है, सेगमेंट ऑफसेट वैल्यू है, डी क्या है हमारी, सेगमेंट ऑफसेट वैल्यू है ना, ऐसे आपका सेगमेंट नंबर, सेगमेंट नंबर, और डी है आपका सेगमेंट ऑफसेट, राइट, ऐसे आपका सेगमेंट नंबर, डी है आपका सेगमेंट ऑफसेट। ओके, तो अब उस वो डी ब्रेक होगा दो पार्ट्स में, ठीक है, एक है D1 एक है P1, ये पूरा है डी, ये ब्रेक हुआ दो पार्ट में, एक है P1 एक है D1। अब P1 क्या डिनोट कर रहा है, P1 डिनोट कर रहा है पेज नंबर, कि कौन से रेस्पेक्टेड पेज को मेरे को फेच करना है, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे पूरी पेज टेबल ही एक बार में, मतलब सारे के सारे पेजेस लाने होते तो इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या होता, मैं क्या करूंगा, किसी एक पेज को फेच करूंगा ना, किसी भी एक पेज को फेच करूंगा, उसका वो कौन से फ्रेम नंबर पे स्टोर है, या उसके लिए कौन सा फ्रेम नंबर रिक्वायर्ड है, वो मैंने इसमें स्टोर कर रखा है। अब इससे होगा क्या, इससे सिर्फ एक पेज फेच होगा, एक सेगमेंट का एक पेज फेच होगा, दूसरी सेगमेंट का दूसरा पेज फेच होगा, तीसरी सेगमेंट का तीसरा पेज फेच होगा। तो सेगमेंटेड पेजिंग विल बी अप्लाइड ऑन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के लिए अलग सेगमेंटेड पेजिंग अप्लाई होगी। सिम ये टेबल एक ही बनेगी, सेगमेंट टेबल एक ही रहेगी सबके लिए, हर एक बेस एड्रेस की अपनी एक पेज टेबल होगी जिसके रिस्पेक्टेड अपने फ्रेम नंबर होंगे, राइट, जो कि वहां से जाके फेच करेगा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाने का काम करेगा। वो सिंपल जो पेजिंग वाला कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अब हम पूरी सेगमेंट को लाने के बजाय सिर्फ एक पेज को फेच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ किसी भी एक रेस्पेक्टेड फ्रेम नंबर होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मान लो पेज नंबर है, पेज नंबर है, इस वाले पेज नंबर को डिनोट कर रहा है कोई भी एक वैल्यू, मान लो जैसे मान लो 5 मान लेते हैं, तो इसके अंदर 5 स्टोर है, तो फिफ्थ पेज नंबर को डिनोट कर रही है। अब ये फिफ्थ पेज के अंदर जो भी फ्रेम नंबर स्टोर होगा, ठीक है, ये वैल्यू बनेगी एफ की। फिफ्थ फ्रेम के अंदर जो भी, मतलब फिफ्थ एंट्री के अंदर, पेज टेबल की फिफ्थ एंट्री के अंदर जो भी फ्रेम नंबर स्टोर होगा, वो कंबाइंड विद उसका रिमेनिंग ऑफसेट वैल्यू, सेगमेंट की रिमेनिंग ऑफसेट वैल्यू, उसको लेके आप फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर जाएंगे और रेस्पेक्टेड फ्रेम्स को फेच करेंगे। यहां कुछ पेजेस होंगे, पेजेस स्टोर होंगे, ठीक है, पेजेस मतलब पेजेस जो आप वहां से फेच करने वाले हो, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर लाने वाले हो। अब इसके अंदर यहां डिवाइड क्यों करा गया है, सिंपल सी बात है, पहले सेगमेंट का साइज क्या था, पहले सेगमेंट थी आपकी 64 किलोवर्ड्स की, तो उसे डिनोट करने के लिए कितनी कितने बिट्स की जरूरत थी, 64 किलोवर्ड्स है तो कितने बिट्स की जरूरत है, 2 पावर 16। अब मैंने उस एड्रेस को दो हिस्सों हिरार्की में बांट दिया, ठीक है, हिरार्किकल व्यू में समझते हैं, ये था 2 पावर 16, 2 पावर 16। अब मैंने 2 पावर 16 को पहले डिवाइड करा है आपका कितने हिस्सों में, 31 में, तो 2 पावर 16 पहले है ऐसे करके 31 एंट्रीज हैं, ठीक है, ऐसे करके 31 एंट्रीज हैं, ये 0 1 2 अप टू 31 एंट्रीज है, और हर एक एंट्री के अंदर 2 किलोवर्ड्स या 2 किलोवर्ड्स का डाटा स्टोर है हर एक एंट्री के अंदर, ऐसे अज्यूम करो हर एक एंट्री के अंदर 2 किलोवर्ड का डाटा स्टोर है, क्योंकि ये क्या है, पेज है ना, पेज है, तो हर एक के अंदर 2 किलोवर्ड का डाटा स्टोर है। तो ओवरऑल देखोगे तो कितना है, 2 किलोवर्ड इंटू
मतलब 2K 2K वो चाहिए, 2K क्या है ये, एड्रेस है ना, 2K एड्रेसेस है, क्योंकि मैंने अज्यूम करा हर एक के अंदर एक वर्ड स्टोर है, हर एक सेल के अंदर, तो 2K एड्रेसेस है, तो 2K एड्रेसेस को कैसे लिखेंगे, 2 पावर 11, ठीक है, तो 11 बिट्स चाहिए, तो 11 प्लस 0 to 31 5 बिट्स, तो कितने हो गए 16, और टोटल हमें कितनी बिट्स पहले भी चाहिए थी, 16 ही चाहिए थी, तो बस ये हमने हिरारिकल वे में यूज करा है उसका, राइट, मतलब मैंने उसे ब्लॉक्स में काट दिया है एड्रेसेस को, सिंपल ये डिवीजन है, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, नॉर्मल। आप अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार पहले सेगमेंट वाला एक बार दोबारा देखें, फिर एक बार आए, ट्राई किए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, बाकी हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा, राइट। ओके, टेक दिस क्वेश्चन, राइट, कंसीडर a system, consider a system paging architecture, segmented paging architecture है, segmented paging architecture, the segment is divided into 1K pages, जो पूरी सेगमेंट थी आपकी, एक सेगमेंट है, उसे डिवाइड करा गया आपके 1K पेजेस में, कितने मतलब उसे कट करा गया 1K पेजेस में, राइट। ओके, तो ऐसे 0 1 2 अप टू 1K, राइट। अब क्या है, ईच पेज हैविंग 512 एंट्रीज, हर एक पेज के अंदर 512 एंट्रीज हैं, राइट। ओके, तो हर एक पेज के अंदर 512 एंट्रीज हैं। द मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल, राइट। ओके, द सेगमेंट नंबर रिक्वायर्ड, जो आपका सेगमेंट नंबर है, देखो LA था वो दो चीजों में डिवाइड था ना, S और D, ठीक है, सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट है, तो सेगमेंट नंबर को हमें गिवन है, सेगमेंट नंबर को 17 बिट्स चाहिए। ओके, और क्या है, ऑल द सेगमेंट ऑफ LAS एंड फ्रेम नंबर रिक्वायर्ड, जो आपका फ्रेम नंबर है, मतलब फ्रेम किसके अंदर स्टोर होता है, फ्रेम नंबर मतलब जो फ्रेम है वो फिजिकल एड्रेस स्पेस का होता है ना, राइट। ओके, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस है, सारे फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिजिकल एड्रेस स्पेस के सारे फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए, 13। ओके, तो 0 1 2 2 पावर 13 -1, राइट, to represent all the frames of PAS. The page table entry size is 2 words, ठीक है, PT हमें गिवन है 2 वर्ड्स की। ओके, तो क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ LA, मतलब लॉजिकल एड्रेस की लेंथ क्या है, फिजिकल एड्रेस की लेंथ क्या है, और क्या पूछा गया, पेज टेबल साइज पूछा गया है, राइट। ओके, तो फिजिकल एड्रेस की लेंथ कैसे निकालोगे, फिजिकल एड्रेस की लेंथ निकालोगे F और D1, और ये D1 कहां से आएगा, D1 ब्रेक होगा P1 और D1 से, राइट, ये D1 और ये D1 सिमिलर होगा, यहाँ क्या है 13 बिट्स इसे चाहिए, ठीक है। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है डी कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने हर एक पेज कितने में डिवाइडेड है, यहाँ है ना, हर एक सेगमेंट डिवाइड करी गई है 1K पेजेस में, तो कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, एक पेज टेबल के अंदर कितनी एंट्री होगी, यहाँ कितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, 1K एंट्रीज होंगी, ठीक है, 1K एंट्रीज है, 1K एंट्री को रिप्रेजेंट मतलब करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, 2 पावर 10, मतलब 1K मतलब 2 पावर 10 हो गया ना, तो 10 बिट्स चाहिए इसके लिए, और हर एक पेज के अंदर कितनी एंट्रीज है, 512, तो मतलब D1 की वैल्यू क्या हो गई, 9, 2 पावर 9 512, राइट। ओके, तो D की वैल्यू यहां से यहां आ गई, D1 की वैल्यू, राइट। ओके, तो अब सबसे पहले हमें LA कैलकुलेट करना है, फिर PA यहां से आ जाएगा, और पेज टेबल साइज निकालना है, पहले LA कैलकुलेट कर लेते हैं, 17 + 19 17 + 19 कितना हो गया, ये हो गया 36, राइट, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस हो गया आपका 36। अब कैलकुलेट करो फिजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स एंड ईच फ्रेम ऑफसेट वैल्यू, राइट, हर एक फ्रेम के लिए कितना ऑफसेट वैल्यू चाहिए और कितने फ्रेम्स हैं, तो 13 + 9, तो ये कितना हो गया आपका 22। ओके, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस के लिए चाहिए आपको 22 बिट्स, ठीक है, ये बिट्स चाहिए आपको। ओके, अब पेज टेबल साइज निकालना है, एक सेगमेंट का जो एक पेज है, जो हमारी पेज
जो हमारी सेगमेंट थी उसे हमने पेजेस में बांट दिया था ना, मतलब पेजिंग अप्लाई करी थी। तो उस पेजिंग अप्लाई करने के बाद हमें एक पेज टेबल बनाई गई थी, ठीक है, पेज टेबल P1, राइट, ओके। P1 आपकी पेज टेबल है, ठीक है, P1 पेज टेबल है। इसके अंदर कितनी एंट्रीज हैं? टू पावर 10 एंट्रीज हैं, ओके, 0 1 2 अप टू पावर 10 -1, ओके, टू पावर 10 एंट्रीज हैं, और हर एक एंट्री का साइज कितना गिवन है? 2 वर्ड्स। हर एक एंट्री के अंदर 2 वर्ड्स का डाटा स्टोर है। तो साइज, टोटल साइज कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एंट्रीज इंटू ईच एंट्री साइज। तो कितना हो गया? 2 पावर 11 वर्ड्स इक्वल टू 2 किलो वर्ड्स, राइट, ओके। चलो इस क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए आप, ओके। कंसीडर ए सिस्टम using segmented paging architecture. The segment is divided into 8K pages. जो आपकी पूरी सेगमेंट है वो डिवाइड करी गई है 8K पेजेस में, ठीक है। ये आपकी एक सेगमेंट है, वो डिवाइड करी गई है 1 2 3 अप टू 8K पेजेस में, राइट, ओके। अब नेक्स्ट डाटा क्या गिवन है? ईच पेज हैविंग 2K एंट्रीज, राइट। मतलब क्या है, आपका जो हर एक पेज है उसके अंदर 2K एंट्रीज है, और जो आपकी मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल है। तो पेज साइज कैसे निकल जाएगा? पेज साइज निकल जाएगा, 2K एंट्रीज है और बाइट एड्रेसेबल है, तो 2KB का आपका पेज साइज हो गया, राइट, ओके। द सेगमेंट नंबर रिक्वायर्ड कितने? 19 बिट्स, ओके। तो पहले LA निकाल, क्या क्या पूछा गया? LA पूछा गया, PA पूछा गया। तो नॉर्मल LA दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है ना, S और D में, ठीक है। तो S के लिए कितने बिट्स चाहिए? 19 बिट्स चाहिए, राइट, ओके। all the segments of LAS, then PAS का पहले से ही साइज गिवन है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस स्पेस का साइज गिवन है, फिजिकल एड्रेस स्पेस आपका कितना? 512 KB, बाइट एड्रेसेबल है, ओके। तो अब 512 के बाइट्स को रिप्रेजेंट, मतलब हर 512 सेल होंगे और 512 के सेल हैं, तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? 2 पावर 9 और 2 पावर 10, तो 2 पावर 19, ठीक है। तो 2 पावर 19 एड्रेसेस चाहिए, और 2 पावर 19 एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 19 बिट्स चाहिए। तो पीए का साइज कितना हो गया? 19, राइट, ओके। अब पीए के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एफ और D1, ओके, राइट। जैसे हमने देखा एफ और D1, और डी आपका डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, एक होता है P1, एक होता है D1, राइट। D1 और ये वाला D1 कॉमन होता है दोनों में, ओके। अब हमें क्या क्या निकालना है? और कुछ गिवन है क्या? हाँ गिवन है, PTE पेज टेबल एंट्री साइज गिवन है। PTE है आपका 8 बिट है, 8 बिट मतलब 1 बाइट, राइट, ओके। देन कैलकुलेट LA कैलकुलेट करना है, ठीक है। PA कैलकुलेट करना है, तो PA पहले से ही गिवन है तो डायरेक्टली लिख दो, 19 बिट्स का है, राइट, ओके। LA कैलकुलेट करना है, LA के अंदर क्या क्या है? S है, D है, D डिवाइड करा गया है दो हिस्सों में, P1 और P2, वो P1 और D1, ठीक है। अब P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू हमें यहां गिवन है, डिवाइडेड इनटू 8K पेजेस। जो नंबर ऑफ पेजेस हैं आपके वो कितने हैं? 8K हैं, 8K को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? 2 पावर 3 और 2 पावर 10, तो 13 बिट्स चाहिए ना, राइट। तो P1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 13 बिट्स चाहिए, और हर एक पेज के अंदर कितनी एंट्रीज हैं? 2K एंट्रीज हैं, 2K मतलब 2 पावर 11, तो 11 बिट्स यहां हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए ये वाला डाटा यहां कॉमन करोगे तो यहां भी 11 बिट्स हो गई, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? 8 बिट्स चाहिए, राइट, ओके। अब क्या करना है हमें? ये लॉजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना था, तो सिंपल है, इन दोनों को सम करो, इसे सम करो, तो 19 प्लस 24, राइट, ओके। कितना हो गया? ये एक इधर चला गया 23, तो हो गया 43, ओके। तो लॉजिकल एड्रेस आपका 43 बिट्स का,
राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, पेज टेबल साइज निकालना है आपको सेगमेंट का, एक सेगमेंट के जो पेज टेबल है उसका साइज निकालना है। कैसे निकालोगे, ठीक है, जो पेज टेबल है, नंबर ऑफ जो पेज टेबल है, ठीक है, उसके अंदर कितनी एंट्रीज है और हर एक एंट्री का साइज कितना है। तो 2 पावर 13 एंट्रीज है, ठीक है, 13 बिट है ना, तो 2 पावर 13 एंट्रीज है और हर एक एंट्री का साइज कितना है, 1 बाइट। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 पावर 13 बाइट, और 2 पावर 13 मतलब 8 किलो बाइट, राइट। ओके, द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन पीएस, अब नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालने हैं, ठीक है, 8 बिट्स रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो टोटल कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स मैक्सिमम रिप्रेजेंट हो सकते हैं, 2 पावर 8 फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर, राइट।